नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष टॉपिक ये 12 राशियों के ऊपर है और बहुत इम्पोर्टेंट है और मस्ट वॉच, सबको देखना चाहिए, क्योंकि इसका जीवन, जो भी 12 राशि के लोग हैं, आपका जीवन इसके साथ एकदम सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान बुद्धि विवेक की पराकाष्ठा के साथ साथ आपकी दिशाओं को सही दिशा निर्देशित करने का मादा रखता है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी। ये आपको ज्ञान और आपकी दिशाओं को, आपके रथ को, आपकी सफलता को सही डायरेक्शन देते हैं। बृहस्पति किस चीज का कारक है ये समझिए। बृहस्पति सोना चांदी, अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्या, संतान तथा अच्छी सभ्यता, ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्यावहारिकता, हाउ टू टॉक एंड बिहेव, नेचर, कल्चर और साथ ही साथ सुख समृद्धि, ज्ञान, जितने भी प्रोफेसर हैं सब का प्रतीक और ज्ञान का प्रतीक, मंदिर और विद्वान, शंकराचार्य और सभी कर्म कांड करने वाले विद्वान, या जो भी जिनके सामने पंडित लगता है, डॉक्टर लगता है, उन सब का संबंध बृहस्पति से है। तो अब ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट हुआ। एक एक चीज बताऊंगा, बहुत क्लियर करूंगा। ये षडाष्टक योग बना हुआ है, इतना आसान नहीं है। ये षडाष्टक योग सृष्टि के अंदर हाहाकार, तांडव तथा कई चीजों पर बुरा असर भी डालता है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? एट ए टाइम दो चीज यहां घटित हो रही हैं। इसका आप समझिए, ये बृहस्पति 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027, रिपीट करता हूं, 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 23 जनवरी 2027 तक रहेगा। और ये शनि का जो वक्री होने का जो सिलसिला है, ये 26 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक है। तो ये कॉन्टेम्परेरी, समकालीनता दिखाई दे रही है। जो ये समकालीन इनकी जो पोजीशन है, उसके परिणाम जानिए आप। बृहस्पति जब अतिचार होता है, इसका एक श्लोक है, मैं बताऊंगा आपको। और जब ये वक्री होता है तो समकालीन इसका वक्री होना और इसका अतिचार पोजीशन में आना, ये बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है, नोट कीजिए। अब आप देखेंगे इसी साल मिथुन में भी बृहस्पति, कर्क में भी बृहस्पति और सिंह में भी बृहस्पति। ऐसा तो सृष्टि में होता ही नहीं है। ये अतिचार है। फास्ट गोइंग, बहुत पहले था ऐसा, मतलब कुछ सन 2024 में भी, 25 में भी, 26 में भी बृहस्पति की जो क्वालिटी है बदलती रही है। अगले 8 साल तक ये पोजीशन बताई गई है और बहुत पहले शुरू हो चुकी है। ये जब मिथुन में बृहस्पति थे, तो ये समय तो चलता रहेगा आपका सिलसिला। तो इस बृहस्पति को समझिए आप। जब अतिचार होता है तो जो ज्ञान रखने वाले विद्वान हैं, ज्ञानी लोग, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, धर्म स्थल, जितने भी जहाँ धर्म स्थलों का अपमान हुआ है या हो चुका है, उनको संरक्षित करना या उनका सम्मान वापस दिलाना, ये काम रहेगा बृहस्पति का। कौन करेगा, कौन, ये अभी भविष्य के गर्भ में है बात। कई राशियों पर इसके प्रकोप भी होंगे, तांडव भी होंगे, हाहाकार भी होगा। और वक्री शनि के परिणाम अतिचार बृहस्पति के साथ साथ क्या होगा, नोट कीजिए इस कंडीशन को। ठीक है, जो भी विद्वान है ना, विद्वान लोगों के जो सत्कर्म करने वाले आचार्य लोग हैं, उनका सम्मान होगा। अब उनके प्रति कोई भी अपशब्द नहीं कह सकता।
चाहे शंकराचार्य हों, बड़े बड़े संत हों, विद्वान हों, ब्राह्मण हों, ज्ञानी हों, उनके सामने कोई बोलने का साहस नहीं करेगा। ये अतिचारी बृहस्पति के लक्षण बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बताया गया है कि सोना चांदी के रेट में वृद्धि होगी। साथ ही साथ शास्त्र कहता है कि जितने भी संप्रदाय हैं या जितने भी पार्टी हैं, ये जो राजनीतिक दल हैं, समुदाय हैं, इनमें आपस में विरोध और अंतर विरोध के साथ साथ टकराव सीमाओं पर भी होंगे और हो चुके हैं। क्योंकि 26 तारीख से वक्री शनि से चतुर्थ मंगल का जो एक्शन है वो अब 2 अगस्त से जो हुआ है, इसका प्रभाव देखना बाकी है। यानी कि 2 अगस्त और 5 अगस्त एक ऐसी तारीख है, क्रूशियल तारीख। इसके बाद में संसार के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। और भारत में क्यों होंगे? भारत सबसे बड़ा निशाने पर है। मंगल का जो निशाना है, ये निशाना है। कारण क्या है कि स्वतंत्र भारत की कुंडली का 12 भाव, उसकी दशा है मंगल की, वो इस समय क्रूरता दिखा रहा है। यानी कि भारत या भारत में रहने वाले लोग, उनके ऊपर आपदा का सूचक बताया गया है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सावधान करने का उद्देश्य मात्र है। और पार्टी जो है ना, जितनी भी, और ये समुदाय, इनमें विवाद होगा, इसलिए सावधान होकर रहना चाहिए। और ध्यान दीजिए, जो चौपाए हैं, कार है, पशु हैं, गाय है, भैंस है, ट्रैक्टर है, इनकी महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनकी महंगाई बढ़ेगी। और आप ध्यान देंगे कि तेल, पेट्रोल, डीजल और जो अन्न है, अन्न के भंडार हैं, बहुत लोग संरक्षित करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, इसकी महंगाई भी बढ़ेगी, अन्न की। और समय समय पर ऐसा होता रहा है, पहले भी हुआ है। तो संकटग्रस्त जो समय होगा, हाहाकार वाला समय होता है, ऐसे समय पर ऐसे रोग भी होते हैं जिनकी कोई डायग्नोज नहीं हो पाता। जैसे कोरोना आया था, ऐसे रोग अचानक आ जाते हैं और जिनका डायग्नोज करना थोड़ा महंगा होता है। और लिखा, सिंह जीवे देव ब्राह्मण पूजा स्यात नरानाम मान्यता शताम। यानी कि रोग और विवाद के साथ साथ विद्वानों की पूजा भी होती है, लेकिन अन्न आदि के मामलों में महंगाई बढ़ती है। इस महंगाई को रोकना ना रोकना हमारे और आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है कि अपने खर्च को नियंत्रित करना चाहिए। इस बृहस्पति की यहाँ पर अष्टम दृष्टि नहीं है, षडाष्टक योग है। बस इतना ही समझना काफ़ी है, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपने से छठे चला गया। और जिस समय ये बृहस्पति यहाँ होंगे, उसके बाद इसी राशि का स्वामी नीच में होंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इधर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यहाँ तक, यानी कि जो सूर्य का परिवर्तन है, उस दौरान इसकी शनि के साथ क्या क्या दृष्टियाँ होंगी, बृहस्पति के साथ क्या बिहेवियर पैटर्न होंगे, ये पहले ही रचा गया है। इस पहले लिख दिया जाता है पंचांगों में। जब पंचांग बनता है 1 वर्ष पहले, तो ग्रहों की दृष्टि आदि संबंध, युति तथा उनकी मित्रता और शत्रुता को ध्यान में रखते हुए एक प्रिडिक्शन इसका पहले से ही लिख दिया जाता है। यही तो ज्योतिष है और यही साइंस है। ऐसे समय पर जो भगवान विष्णु की उपासना, सूर्य सहस्त्रनाम स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है,
उसको कष्ट नहीं आता है या उसके जो काम है वो निरंतर बनते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।